हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। सबसे पहले 40 उन नौजवान साथियों का स्वागत करना चाहूँगा जिन्होंने हाल फिलहाल में हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और बड़ी मात्रा में उन्होंने चूँकि चैनल को सब्सक्राइब किया, इसलिए उनको पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑलराइट फ्रेंड्स, दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में। आप जानते हैं कि प्रीवियस वीडियो में हमने ह्यूमन ब्रेन के बारे में चर्चा की थी और हमने आपसे कहा था कि ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी और इसमें हम लगातार आप देखेंगे लाइफ साइंस के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, और उसी कड़ी में हम आपके सामने आज उपस्थित है एक नए टॉपिक को लेके, और वो है आपका ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट आप जानते हैं बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनफैक्ट, और इसे आप कह सकते हैं कि संगीत की दुनिया में इसे ही आप दिल कहते हैं। और अगर ये दिल ना होता तो मुझे लगता है कि ये जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो संगीत की जगत की बात हो या शायरी हो या जो भी चीज़ें हों, जितनी गाने आप सारी चीज़ें देख रहे हैं वो सारे के सारे आप उनका केंद्र बिंदु देखेंगे तो वो दिल ही है। और आप जानते हैं दिल में कई सारे इसके गाने हैं इस पर, और बहुत सारी मूवी हैं। गाना भी आप जानते हैं, सुनते हैं कि दिल की तन्हाई को हम आवाज़ बना लेते हैं, दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं। ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, तो यही दिल है। लेकिन आप इस दिल के बारे में किसी और के साथ कहीं दूसरी जगह पे आप चर्चा कर लेना, लेकिन हमारे साथ आप 10-15 मिनट इस हार्ट के बारे में चर्चा कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हार्ट इंपॉर्टेंट है, ना कि दिल। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो फ्रेंड आज की इस वीडियो में आपको समग्रता मिलेगी अगर आप इस वीडियो को कर लेते हैं। फिर उसके बाद आप कह सकते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपको किसी दूसरी जगह पढ़ने की आवश्यकता नहीं। अगर आप बुक को भी आप अगर ना पढ़ना चाहे तब भी कोई दिक्कत नहीं, इसी वीडियो से सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी इस टॉपिक की, यानी कि हार्ट वाले टॉपिक की। ऑलराइट, तो चलिए प्रारंभ कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको हम समझ लेते हैं बेसिकली कुछ इसकी बेसिक बातें। हार्ट आप जानते हैं बेसिकली इसका वजन आप जानते हैं, सबसे बेसिक बात कि 300 ग्राम होता है अप्रोक्सीमेटली, और इसमें 4 चैम्बर होते हैं जिसे आप कक्ष कहते हैं, कोश कहते हैं, और 4 वॉल्व होती है। 2 आप देखेंगे ऊपर वाले पोर्शन में और 2 नीचे वाले पोर्शन, यानी अट्रियम में 2 आलिंद में वॉल्व होती है और 2 नीले वाले पोर्शन में। ऑलराइट, तो ये इसकी कुछ बेसिक बातें होती हैं रिलेटेड टू हार्ट। अब हम आते हैं इनकी बेसिकली कार्य प्रणाली। हम इसको आप जानते हैं कि मेडिकल एस्पेक्ट से इन चीज़ों को डिस्कस नहीं करते। हमारा जो दृष्टिकोण होता है, अप्रोच होती है, वो होती है कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि कैसे हम अगर कंपटीशन के एग्जाम्स में पूछे जाएं सवाल तो हम कर ले जाएं। तो हमारा दृष्टिकोण यही होता है। तो पहले बेसिक बातें जान लेते हैं। हार्ट का काम जो क्या होता है ये सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे। आप जानते हैं बेसिकली लंग्स से जो आपका आप जानते हैं बेसिकली जब ऑक्सीजन लेते हैं, जो सांस आप लेते हैं उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन होती है, तो वो आप कहाँ जाती है, तो लंग्स में जाती है। ऑलराइट, और लंग्स में जब ऑक्सीजन पहुँचती है तो वो ब्लड में मिलती है और वो यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है। और वहाँ देखेंगे आप लंग से फिर वो ब्लड आता है आपके हार्ट में, और फिर से हार्ट से शरीर के जितने भी पार्ट हैं वहाँ तक ब्लड की सप्लाई होती है। और उसके बाद फिर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड कहने का सेंस है कि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। ऑलराइट, फिर वो जो आपका ब्लड है वो अगेन पहुंचता है कि लंग्स तक, और लंग्स में फिर फिल्टर होता है, ऑक्सीजन उसमें मिल जाती है, उसके बाद फिर वो शुद्ध हो जाता है। और ये प्रक्रिया, ये क्रम, ये साइकिल लगातार चलता रहता है। इसी को आप सर्कुलेटरी सिस्टम के तहत पढ़ते हैं, इन सारी चीज़ों को। ऑलराइट, इसी को आप कार्डियक साइकिल भी कहते हैं। तो यही आपकी मेन ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है। ऑलराइट, बेसिकली आप जानते हैं कि जो ब्लड है वो जो आपके शरीर में जो आर्टरीज होती है ब्लड हार्ट में, उनके द्वारा आपके शरीर के जितने भी पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स, वहाँ तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई किया जाता है। ऑलराइट, और फिर जब वहाँ तक पहुँच जाता है और उनके बाद आप देखेंगे जब चीज़ें प्रोसेस हो जाती हैं, हर बॉडी पार्ट जो है फंक्शन करता है, एक्टिव रहता है, तो उसके बाद फिर उसमें देखेंगे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और उसमें CO2 की मात्रा बढ़ने लगती है। ऑलराइट, तो उसी को आप बोलते हैं अशुद्ध रक्त, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बेसिकली वो अशुद्ध होता नहीं, उसमें केवल ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, घट जाती है। ऑलराइट, तो उसके बाद आप देखेंगे शरीर के जो बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ से जो आपकी वेना कावा है उसके द्वारा अगेन वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट तक आता है। उसके बाद फिर आप देखेंगे वो चला जाता है आपका लंग्स में और वो वहाँ फिर प्योर होता है। ऑलराइट, तो ये चीज़ें, ये प्रोसेस चलता रहता है। तो अब हम आते हैं इससे जो फैक्ट्स है रिलेटेड, उसको हम देख लेते हैं, और क्योंकि यही फैक्ट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमने बताया कि सबसे पहले ह्यूमन हार्ट, इसके 4 चैम्बर होते हैं और 4 वाल्व होती है इसमें, और इसका वेट होता है 300 ग्राम।
बेसिकली आप जानते हैं 1 मिनट में 72 बार ये धड़कता है, एवरेज 70 से 75 के बीच में, लेकिन आप एवरेज देखेंगे तो 72 टाइम्स, ऑलराइट। और हार्ट में हमने बताया कि 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर वाले जो 2 चैम्बर हैं उनको आप बोलते हैं एट्रिया यानी कि आलिंद, और नीचे वाले जो 2 चैम्बर होते हैं उनको आप वेंट्रिकल बोलते हैं यानी कि निलय, ऑलराइट। और जो ऊपर वाले आपके चैम्बर होते हैं वो कंपैरेटिवली थोड़ा साइज में छोटे होते हैं अगर निलय की तुलना में, यानी आप कह सकते हैं कि जो वेंट्रिकल है, जो निलय होते हैं वो बड़े होते हैं साइज में, और वो इनफैक्ट ज़्यादा मस्कुलर भी होते हैं। जो आपके निलय है यानी कि लोअर पार्ट जो होता है हार्ट का वो ज़्यादा मस्कुलर होता है, ज़्यादा मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है। क्यों? क्योंकि रीज़न ये है कि चूंकि जो इसका लोअर पार्ट होता है यानी कि वेंट्रिकल, यही पंपिंग का कार्य करते हैं, यानी यही ब्लड को पंप करते हैं, ऐसे पंप करते हैं, शरीर की दूसरी जगह वो ढकेल देते हैं रक्त को, यानी पहुंचाते हैं। तो इसी वजह से आप देखेंगे ये ज़्यादा मस्कुलर होते हैं वेंट्रिकल्स, ऑलराइट। तो अब इसका फंक्शन आप देख लीजिए हार्ट का। हार्ट का फंक्शन होता है टू पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, यानी कि शरीर के सभी भागों तक, सभी अंगों तक ब्लड को पहुंचाना। और कैसे पहुंचाता है? तो ये पंपिंग का कार्य करता है, पंप करता रहता है, ऑलराइट। ब्लड को ऐसे फेंकता है ऊपर की ओर, धकेलता है, निलय जो इसके होते हैं, और उसी की प्रक्रिया के द्वारा ये ब्लड जो है पूरे शरीर में पहुंचता है। उसके बाद हार्ट साउंड आप जानते हैं बेसिकली लब एंड डब। ये पूछा जाता है कि आपसे कि लब एंड डब ये फंक्शन, ये साउंड ये शरीर के किस भाग में पाई जाती है? तो आप बताएंगे हार्ट में। आप जानते हैं बेसिकली आपके हार्ट में जो वाल्व हैं, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व्स, इनके ओपनिंग एंड क्लोजिंग की वजह से जो साउंड निकलती है उसी को आप बोलते हैं लब एंड डब। जब क्लोज होता है लब, ओपन होता है डब, ये साउंड निकलती है। और आप इसे सुनते कैसे हैं? तो जब डॉक्टर स्टेप लगाता है आपके, उसके द्वारा इसको सुना जाता है, महसूस किया जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है डॉक्टर्स के लिए। आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बस यही इंपॉर्टेंट कि इसको जानना कि बस एग्जाम के लिए, ऑलराइट। तो ये वाल्व की वजह से होता है। फिर आप जानते हैं बेसिकली जो हार्ट के हमने आप बताया कि इसमें 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। तो जो इसका दाहिना आलिंद होता है, राइट एट्रियम होता है, इसमें राइट साइड में ऊपर देखेंगे नॉर्थ में एक छोटा सा कुछ स्पेशलाइज्ड सेल सी बनी हुई एक नॉट होती है, आप गांठ कह सकते हैं सरल भाषा में, और उसे सैन कहा जाता है, SAN सैन। इसे आप नेचुरल या बायोलॉजिकल पेसमेकर कहते हैं, बायोलॉजिकल पेसमेकर ऑफ द हार्ट, ऑलराइट। और इसका काम होता है कि बेसिकली इलेक्ट्रिकल जो चीज़ें होती हैं वो हार्ट को पहुंचाना। तो ये आप जानते हैं, इसे इसका फुल फॉर्म है साइनो एट्रियल नोड इसे कहा जाता है, और शॉर्ट में कई बार इसे सैन कहा जाता है, SAN, साइनो एट्रियल नोड। इसे इट इज कॉल्ड पेसमेकर ऑफ द हार्ट। यानी आपसे पूछा जाता है कि विच इज नोन एज पेसमेकर ऑफ द हार्ट, तो आप बताएंगे दिस वन, साइनो एट्रियल नोड। इसमें आपको किसी को दिक्कत नहीं होगी, चाहे वो हिंदी मीडियम वाले हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाले, हम दोनों भाषाओं में चीज़ों को देख रहे हैं, ऑलराइट। फिर है बीपी इज मेजर्ड बाई, बीपी जिसे आप ब्लड प्रेशर कहते हैं, ये पूछा जाता है कि किस यंत्र के द्वारा इसे मापा जाता है या मेजर किया जाए, तो आप बताएंगे स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप ध्यान रखेंगे, स्फिग्मोमैनोमीटर। और बेसिकली कई बार ये पूछ लिया जाता है कि इसकी जो यूनिट है वो क्या है, तो आप बताएंगे mmHg, हियर Hg इज मरकरी, ऑलराइट। और एवरेज बीपी आपको मालूम होना चाहिए, पूछ लेता है, तो वो है 120/80, दिस वन, 120/80 mmHg। यहाँ जो ऊपर वाला है 120, इसे आप बोलते हैं सिस्टोलिक, और नीचे वाला जो 80 इसे आप डायस्टोलिक बोलते हैं, डायस्टोलिक। सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक यही बेसिकली आप जानते हैं कि जो आपकी हार्ट की जो पार्ट है, चाहे वो एट्रियम हो या वेंट्रिकल हो, आलिंद हो चाहे निलय हो, लगातार वो आप देखेंगे सिकुड़ते और फैलते रहते, सिकुड़ते कॉन्ट्रैक्ट होते रहते, ये चीज़ें। तो कॉन्ट्रैक्शन को आप बोलते हैं सिस्टोलिक, और जब वो प्रकुंचन हो जाता है उसको आप बोलते हैं डायस्टोलिक, यही है बस। फिर एक फैक्ट है कि पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन, बेसिकली आप जानते हैं हमने ब्रेन में चर्चा की थी कि जो आपका ब्रेन है वो एक खोल के द्वारा, जिसे हमने बताया था क्रेनियम, उसके द्वारा वो इनक्लोज्ड होता है, ऑलराइट। और यहाँ आप देखेंगे जो आपका हार्ट वो एक मेम्ब्रेन यानी झिल्ली आप कह सकते हैं, उसके द्वारा ये चारों तरफ से घिरा हुआ होता है इसकी सुरक्षा के लिए। तो इसका नाम होता है पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। ये पूछा जाता है इस झिल्ली का नाम क्या है, तो आप बताएंगे पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। हार्ट इज सराउंडेड, हार्ट जो है सराउंड होता है, और ये बेसिकली इसमें जो एक फ्लूइड भी भरा होता है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम फ्लूइड, ऑलराइट। इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, टू प्रोटेक्ट हार्ट, ऑलराइट। पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कार्डियक साइकिल, 0.8 सेकेंड होता है, ये दिस वन इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हमने आपसे बताया था कि जो कार्डियक साइकिल के बारे में
स्टार्टिंग में ऑलराइट, यानी कि जो हार्ट पूरी प्रोसेस लेता है ब्लड को पंप करने में, उसी को आप कहते हैं सरल भाषा में कार्डियक साइकिल। और इसमें करने में आप देखें पूरा केवल 0.8 सेकेंड लगता है हार्ट को, और इतने अवधि में आप देखेंगे ये 5 से 6 लीटर जो है रक्त को, ब्लड को ये पंप कर देता है, यानी कि आप देख रहे हैं इतने कम समय में। और दूसरी बात आप जानते हैं कि जिसमें हार्ट बीट जितना ज़्यादा होती है, ये पंपिंग का कार्य उसमें और ज़्यादा होता है। एक एवरेज आप देखेंगे कि नॉर्मल मैन में 5 से 6 लीटर जो ब्लड पंप होता है पर मिनट ऑलराइट। और अगर एक एथलीट के बारे में आप देखेंगे, एथलीट चूँकि वो बहुत एक्टिव होते हैं, तो उनमें आप देखेंगे यही जो 5 से 6 लीटर ये बढ़ के आप देखेंगे 6.5 से 7 लीटर तक उनके में पंपिंग होती है ऑलराइट। तो आप देख रहे हैं इनकी इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट है जार्विक 7 के बारे में आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज जार्विक 7। तो ये सबसे पहले जो है एक आपका ये था आर्टिफिशियल हार्ट, यानी कि कृत्रिम हृदय आपका यही था, उसका नाम है जार्विक 7, ये पूछा जाता है। फिर एक और हार्ट से रिलेटेड फैक्ट है, दैट इज एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में। ये एक बीमारी है बेसिकली, एथेरोस्क्लेरोसिस, और दिस इज अ डिजीज ऑफ द आर्टरीज, यानी ये धमनियों से रिलेटेड बीमारी है। और इसमें होता क्या, तो आप देखेंगे बिकॉज ऑफ फैटी मटेरियल एंड कोलेस्ट्रॉल। जब धमनियों के अंतर वाले यानी इनर पार्ट में कोलेस्ट्रॉल या फैटी मटेरियल जम जाते हैं, तो उनके कारण आप देखेंगे ब्लड की सप्लाई बहुत स्लो हो जाती है ऑलराइट। तो उसी को आप बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। ये बहुत सीरियस डिजीज होती है। कोलेस्ट्रॉल ये नहीं जमना चाहिए, इसीलिए कोलेस्ट्रॉल आपको कंट्रोल करना होता है कोलेस्ट्रॉल को, नहीं तो अगर कोलेस्ट्रॉल आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपको यही बीमारी होती है एथेरोस्क्लेरोसिस ऑलराइट। फिर आगे चल के इसी से आप देखेंगे हार्ट अटैक, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं। आजकल जो एग्जाम्स होते हैं पीसीएस के एग्जाम्स, उसमें ऐसे पूछने लगा है कि 3-4 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल मेढक, मगरमच्छ, फिश, और उसमें फिर मैच करने के लिए पूछ लेता है कि इनमें कितने चैम्बर होते हैं ऑलराइट। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट आप देख लीजिए। ह्यूमन हार्ट आप बेसिकली जानते हैं 4 चैम्बर। उसके बाद क्रोकोडाइल जिसे आप मगरमच्छ कहते हैं, इसमें 4 चैम्बर होते हैं, दिस वन 4 चैम्बर। फिर है फिश में आप जानते हैं 2 चैम्बर्स। डॉल्फिन एंड ब्लू व्हेल, इसमें आप जानते हैं 4 चैम्बर्स। कॉकरोच 13 मैक्सिमम। ये पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा चैम्बर या कोश या कक्ष किसमें होते हैं, तो आप बताएंगे कॉकरोच, इसमें 13 होते हैं, ये याद रखेंगे। 13 इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दिस इज नेक्स्ट है स्नेक एंड फ्रॉग है, सर्प यानी कि और फ्रॉग यानी मेढक, इसमें आप देखेंगे 3 चैम्बर होते हैं, 3 चैम्बर ऑलराइट। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, फैक्चुअल आप ध्यान रखेंगे। अब आते हैं हम कुछ और चीज़ों को देख लेते हैं। दूसरा फैक्ट है फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट, यानी कि सबसे पहले सक्सेसफुल यानी कि सफल जो हार्ट का ट्रांसप्लांट हुआ था वो किसने किया था, तो आप देखेंगे क्रिस्टियान बर्नार्ड, ये एक साउथ अफ्रीकन कार्डियक सर्जन थे, उन्होंने ये किया था। क्रिस्टियान बर्नार्ड, ये फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट और कब किया था, तो आप देखेंगे 1967 इंपॉर्टेंट। फिर है आप जानते हैं, हमने बताया कि जो आर्टरीज हैं उनके द्वारा ब्लड को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाया जाता है, सप्लाई किया जाता है ऑलराइट। और वेन्स के द्वारा जो शिराएं होती है उनके द्वारा जो बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या अशुद्ध रक्त को पुनः हृदय तक लाया जाता है और अगेन फिर आप देखेंगे कि लंग्स तक पहुँचाया जाता है ऑलराइट। तो अब आपसे पूछ लिया जाता है कि किस आर्टरी के द्वारा ब्रेन को ब्लड सप्लाई किया जाता है, किस आर्टरी के द्वारा पैरों को ब्लड सप्लाई किया जाता है, ये चीज़ें पूछी जाती है, तो हम उनको देख लेते हैं। सबसे पहले कैरोटिड आर्टरीज के बारे में हमने चर्चा भी की थी ब्रेन वाले टॉपिक में। तो कैरोटिड आर्टरी के द्वारा जो ब्रेन है उसको ब्लड की सप्लाई की जाती है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर दूसरी है सब क्लेवियन आर्टरी, इसके द्वारा बाजुओं को यानी कि आप कह सकते हैं आर्म्स को ब्लड की सप्लाई की जाती है, यानी शुद्ध रक्त। फिर है आपकी पल्मोनरी आर्टरी, इसके द्वारा लंग्स को, फेफड़ों को ब्लड की सप्लाई की जाती है। फिर है एओर्टा आप जानते हैं बेसिकली इसे महाधमनी कहा जाता है। एओर्टा महाधमनी याद रखेंगे, पूछा जाता है। होल बॉडी यानी कि इस महाधमनी के द्वारा ही संपूर्ण शरीर को ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई की जाती है ऑलराइट, ये फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट है रीनल आर्टरी। लाइफ साइंस में आप ध्यान रखेंगे रीनल शब्द अगर कहीं पर आपको लिखा मिल जाए तो उसका मतलब होता है किडनी, आप तुरंत बताएंगे किडनी ऑलराइट। चूंकि रीनल लिखा हो तो रीनल आर्टरी कहाँ ब्लड सप्लाई करेगी, तो किडनी को यानी वृक्क को। फिर नेक्स्ट है फीमोरल या इलियक आर्टरी, ये लेग्स को आप जो आपके लेग्स हैं, टांग या जिसे आप पैर कहते हैं, उनको ये ब्लड की सप्लाई करती हैं।
और नेक्स्ट है हेपेटिक या गैस्ट्रिक। गैस्ट्रिक से आप बता सकते हो, और हेपेटिक आपको ध्यान रखना, हेपेटिक एंड गैस्ट्रिक जो आर्टरीज हैं ये आमाशय को ब्लड की सप्लाई करती है। ऑलराइट, चूँकि हमने बताया कि वेन्स जो हैं वो अशुद्ध रक्त को लाती हैं पुनः, तो अब देख लेते हैं कि कौन सी वेन्स कहाँ से अशुद्ध रक्त को लाती है हृदय तक। ऑलराइट, तो ये देख लीजिए। तो सबसे पहले जुगुलर वेन, जुगुलर वेन, ये जो आपका ब्रेन है वहाँ से ये अशुद्ध रक्त को पुनः वापस लाती है। फिर है सबक्लेवियन हमने बताया था ये बाजुओं को, तो आप बता सकते हैं कि बाजू से लाती है। ऑलराइट, सबक्लेवियन वेन। फिर नेक्स्ट है ब्रेकियल वेन जिसे शिरा कहते हैं, ये आपकी हाथ से लाती है, यानी कि हाथ से जो आपका अशुद्ध रक्त होता है वो पुनः हृदय तक लाती है। नेक्स्ट है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी आप जानते हैं लंग से रिलेटेड होता है, तो फेफड़ों से लाती है। नेक्स्ट वेना कावा, इसे सबसे महाशिरा कहा जाता है। वेना कावा हमने बताया जो एओर्टा इसे महाधमनी कहते हैं, और वेना कावा को महाशिरा कहा जाता है। वेना कावा शरीर से हृदय को, यानी कि आप एज होल आप देखेंगे संपूर्ण शरीर से हृदय तक ये अशुद्ध रक्त को लाती है। कौन? वेना कावा। नेक्स्ट है हेपेटिक हमने अभी आपसे चर्चा की थी, तो आप बता सकते हैं यकृत या लीवर से। फिर ये चीज़ें हो गई। अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि मछलियों के हृदय में अशुद्ध रक्त बहता है। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार पूछा गया है कि मछलियों के हृदय में कौन सा रक्त बहता है, तो आप बताएंगे अशुद्ध। अशुद्ध का मतलब वही होता है डीऑक्सीजनेटेड। ऑलराइट, तो ये चीज़ें हो गई आपकी रिलेटेड टू ह्यूमन हार्ट। और ये चीज़ें हमने आपसे पहले बताया था कि चूँकि आर्टरीज का काम होता है, ये ध्यान रखेंगे, आर्टरीज का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को शरीर के समस्त भागों तक पहुंचाना। लेकिन एक आर्टरीज होती है जिसे आप पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, ये अशुद्ध रक्त को लाने का कार्य करती है। ऑलराइट, तो ये इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखेंगे। ये लिखा है पल्मोनरी आर्टरी, ये क्या करती है, तो आप देखेंगे हृदय से अशुद्ध रक्त जो होता है वो लंग्स तक लाती है। उसके बाद लंग्स में उसमें ऑक्सीजन मिक्स होता है और वहाँ फिल्टर होता है। ऑलराइट, ब्लड, उसके बाद वो चूंकि प्योर हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, फिर वो जो पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन के द्वारा पुनः वो लाया जाता है हार्ट तक। ऑलराइट, और अगेन फिर आप देखेंगे एओर्टा, यानी इसे आप महाधमनी कहते हैं, उसके द्वारा ये शरीर के समस्त भागों तक पहुंचाया जाता है। फिर आप देखेंगे शरीर के समस्त भागों से वेना कावा, जिसे आप महाशिरा कहते हैं, उसके द्वारा ये पुनः हृदय तक पहुंचता है, यानी कि राइट एट्रियम में, और वहां से फिर से ये पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स तक पहुंचता है। तो ये साइकिल चलता रहता है निरंतर। तो ये चीजें अब फंक्शनिंग हो गई है हार्ट की। ये जो एक्सेप्शन हमने बताया आपसे, इसको आप ध्यान रखेंगे। पूछा जाता है कि आर्टरीज का काम होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करना, लेकिन जो पल्मोनरी आपकी आर्टरी है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाती है। कहाँ से? तो हार्ट से आप बताएंगे लंग्स तक। और जो आपकी वेन्स होते हैं इनका काम होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को शरीर के समस्त भागों से हृदय तक लाना। लेकिन जो आपकी पल्मोनरी वेन होती है, यानी पल्मोनरी शिरा, ये आप देखेंगे कि लंग्स से, चूंकि ये इसमें शुद्ध रक्त होता है, तो आप देखेंगे पल्मोनरी वेन लंग से हृदय तक लाती है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो दोस्तों ये आज की इस वीडियो में यही ब्रेन से रिलेटेड ह्यूमन हार्ट के बारे में चर्चा करनी थी। और मुझे नहीं लगता कि अगर आप इस वीडियो को कर लेते, इतने फैक्ट्स अगर आप कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो इसके बाद भी आपको कहीं दूसरी जगह पढ़ने की ज़रूरत है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑलराइट, और अगर आप इसके ये करने के बाद अगर बुक आप पढ़ेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे, कोई भी बुक पढ़ेंगे, तो आपको चीज़ें एकदम अच्छे से समझ में आएंगी। तो इस वीडियो को आप करिए, अगर चीज़ें ठीक लगी हो तो आप नोट्स बना लीजिए। इसको आप 2-1 बार वीडियो देखेंगे, वेरी इजीली आप चीज़ों को समझ लेंगे, याद हो जाएंगे। ऑलराइट, तो दोस्तों इस वीडियो में यही चीज़ें डिस्कस करनी थी। आप मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, फिर ढेर सारी बातें होंगी। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, कीप मुस्कुराना, जय हिंद।